ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। यस, तो ये श्लोक है, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। ये श्लोक जब अर्जुन अपनी शंका पूछ रहे हैं भगवान से, तो जब बोल रहे हैं तो अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि हे श्री कृष्ण, योग की स्थिति चंचल होने के कारण स्थिर नहीं हो रही है। फिर उन्होंने विचार किया कि श्री कृष्ण ने श्लोक संख्या 20 से लेकर 27 तक इसी बात पर जोर दिया है कि यदि मन को योगाभ्यास के द्वारा नियंत्रित कर लिया जाए तो योग की स्थिति चंचल नहीं रहेगी बल्कि स्थिर हो जाएगी। अतः इस श्लोक में जब अर्जुन आते हैं, मतलब ये संवाद जब करते हैं, तो अपनी समस्या को सिर्फ मन पर केंद्रित किया है, क्योंकि अभी मन रह गया, बाकी सब चीज़ें उन्होंने नियंत्रित कर ली हैं। तो अर्जुन श्री कृष्ण को बता रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण को कह रहे हैं कि मन को वश में करना लगभग असंभव है। इस श्लोक में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के सामने अपनी 5 समस्याएं रखी, 5 प्रॉब्लम्स, जिनकी हम क्रम पूर्वक चर्चा करेंगे। वो 5 प्रॉब्लम्स क्या हैं? वो 5 प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम, हे श्री कृष्ण, मन चंचल है। और श्लोक के प्रारंभिक शब्द ही हैं, चंचलम ही मनः कृष्ण। हे कृष्ण, मन चंचल है। माता यशोदा और माता रोहिणी की एक चिंता थी हमेशा भगवान को लेकर। हर माँ की चिंता होती है, उसी तरह से भगवान को लेकर माता यशोदा और माता रोहिणी कहती हैं। भागवतम में प्रसंग आता है 10वें कैंटो के 8वें अध्याय के 25वें श्लोक में वर्णन आता है। इसको डिस्प्ले कर सकते हैं प्रभु, 10वें कैंटो का 8वें अध्याय का 25वां श्लोक, कि श्री कृष्ण तथा बलदाव जी जिस समय छोटे बालक थे, उस समय वे दोनों इतने अधिक चंचल थे कि उनकी सुरक्षा की चिंता में माता यशोदा और माता रोहिणी दिन भर परेशान रहती थी। वो जब घर से निकल जाते थे और जब तक घर में लौट कर नहीं आ जाते थे, तब तक उनकी परेशानी सॉल्व नहीं होती थी, समाधान नहीं मिलता था उनको। तो उनकी सुरक्षा की चिंता के कारण उनके मन सदा उद्विग्न रहते थे। तो क्योंकि भगवान श्री कृष्ण और बलदेव जी दोनों लोग बहुत छोटे थे, तो बड़ी बड़ी सींगों वाले गाय थी। कभी वो आग से खेलने लगते थे, आग वाली घटना भी आपने सुनी है, दावानल। और कभी ऐसे पशुओं के साथ व्यवहार करते थे जिनके बड़े बड़े दांत हैं और बड़े बड़े सींग हैं। कुत्तों और बिल्लियों के साथ में कोई भी पशु, कोई भी जीव क्यों ना हो, इवन जब राक्षस भी आ जाते थे उनके साथ भी वो व्यवहार करते थे। तो भगवान के इस आचरण के कारण, बलदाऊ जी और भगवान के दोनों के इस आचरण के कारण दोनों माएँ बहुत परेशान रहती थी। और जंगल में घूम रहे हैं तो जंगल में कांटे हैं, पत्थर हैं, सब लग रहे हैं। कभी ज़मीन पर तलवारें पड़ी हुई हैं, राक्षसों ने लाकर डाल दी, उन पर पैर पड़ गया तो पैर कट जाएगा। ऐसा माओं के विचार आते थे, ऐसी कल्पना करती थी वो माएँ कि पता नहीं मेरे लाला को क्या हो जाएगा। ऐसी स्थिति में माता यशोदा और माता रोहिणी के मन अत्यंत उद्विग्न रहते थे। तो उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, ये जो श्लोक अभी हमने पढ़ा और जो वहाँ मेंशन किया गया है कि श्री कृष्ण की ये सारी लीलाएं, जो भागवतम का श्लोक है जो अभी डिस्प्ले हो रहा है, इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि श्री कृष्ण की ये सारी लीलाएं और माताओं के द्वारा प्रदर्शित ये जो चिंता है ना, ये एक्चुअली चिंता नहीं, ये खुशी है। और ये खुशी बहुत दिव्य है, डिवाइन है, साधारण नहीं है, कुछ भी भौतिक नहीं है इसमें, सब आध्यात्मिक है, सब उच्च स्तर का है, उच्च लोक का है। ब्रह्म संहिता में इसे आनंद चिन्मय रस कहा गया है। आध्यात्मिक जगत में भी भौतिक जगत की ही भांति चिंता और रुदन सब कुछ होता है, लेकिन वो ऐसा नहीं होता है। ये भावनाएं होती हैं, फीलिंग्स होती हैं, सेंटिमेंट्स होते हैं, लेकिन इनकी यथार्थता दिव्य जगत में भिन्न होती है। तो यहाँ वो दोनों माताएं चिंता कर रही हैं, लेकिन चिंता में आनंद है, दिव्य रस है, को मिल रहा है, जिसकी इस जगत में जब रिफ्लेक्शन पड़ रही है तो वो डिस्टॉर्टेड है।
हमने पढ़ाई है कि ये जो गोलोक धाम वृंदावन है या गोलोक धाम है, उसका विकृत स्वरूप है पृथ्वी पर। इसलिए जो दोनों माताएं हैं, माता यशोदा और माता रोहिणी, श्री कृष्ण से कह रहे हैं, हे श्री कृष्ण, बचपन में तो आप भी अत्यंत चंचल थे, परंतु आपकी चंचलता के कारण माता यशोदा को जो उद्विग्नता प्राप्त होती थी, जो बेचैनी उनको होती थी, वो उद्विग्नता उनके सुख का एक रूप थी। आप सोचो कि कैसे कष्ट में भी सुख मिल रहा है, इसीलिए कहा गया ये दिव्य है। हाँ, तो जबकि जीवन के मन की चंचलता के कारण जीव को तो नरक की प्राप्ति हो। जब भौतिक जगत में आकर मन की चंचलता वास्तविक रूप में देखता है और वो करता है उसके अनुसार, तो नरक को प्राप्त होता है, क्योंकि सब ऐसे कार्य होते हैं जो कि आध्यात्मिक जगत से उनका कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन यहाँ सब कुछ आध्यात्मिक है। भगवान की हर क्रिया, माता की हर क्रिया आध्यात्मिक है। तो दूसरा पॉइंट, एक तो मैंने बताया कि हे श्री कृष्ण, मन चंचल है, अर्जुन कहते हैं, तो उसके समर्थन में ये जो चंचलता है, माया भी कहती हैं कि तुम्हारी चंचलता से भी हम प्रसन्न हो रहे हैं। अभी अर्जुन की चंचलता से कुंती माता क्यों नहीं प्रसन्न हो रही है? हाँ, अर्जुन की चंचलता से भी कुंती माता को प्रसन्न होना चाहिए। लेकिन दूसरा पॉइंट मैं यहाँ चर्चा करूँगा कि मन क्षुब्ध करने वाला है, दुख देता है मन। प्रमाथी जो शब्द है ना, प्रमाथी विचलित करने वाला है, क्षुब्ध करने वाला। अर्थात जैसे अजामिल के मन ने उसे क्षुब्ध कर दिया था। अजामिल कथा आप सबको पता है ना, भागवतम में, श्रीमद् भागवतम में 6 कैंटो में उसका जिक्र होता है। तो 6 कैंटो में जब वो जिक्र हो रहा है, जिस समय अजामिल ने देखा कि एक शूद्र और एक वेश्या दोनों मिलन कर रहे हैं, उस समय उसके हृदय में सुप्त कामेच्छाएं जागृत हो गई और उसका मन सम्मोहित हो गया। अजामिल का बहुत बड़ा विद्वान था, ब्राह्मण था और पुरोहित था, सब कुछ था वो। लेकिन जैसे ही इच्छाएं जगी, वो पागल हो गया, उन्मत्त हो गया। उस समय अजामिल ने उस स्त्री को देखने के लिए शास्त्रों में जो भी वर्णन थे उन सबको यथासंभव स्मरण करने का प्रयास किया, लेकिन कुछ भी स्मरण नहीं हुआ, सब भूल गया जितने शास्त्र पढ़े हुए थे। तो ज्ञान था, उसको बुद्धि थी, लेकिन फिर भी जो कामेच्छाएं उसके अंदर दबी हुई थी, वो उस दृश्य को देखकर उछल कर ऊपर आ गई। तो बस में नहीं कर पाया मन के लिए अपना। तो ये जो अजामिल है, अजामिल का जो वृतांत है, ये वृतांत साधारण वृतांत नहीं है। मन के भीतर कामदेव का वेग होने के कारण वो अपने मन को साध नहीं सका, संभाल नहीं सका, उसको बंधन में बांध के रख नहीं सका। क्यों? तो यहाँ पर बताया गया है कि अजामिल ने जितना अधिक शास्त्रों के आदेशों के द्वारा अपने मन को वश में करने का प्रयास किया, मन ने अजामिल को उतना ही क्षुब्ध किया, परेशान किया। तो मुझे दबाना चाहते हो? नहीं, मैं निकलना चाहता हूँ, मत दबाओ मुझे। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि हे श्री कृष्ण, जीव का मन यदि काम से प्रभावित हो जाता है तो वो मन शास्त्रों की बातों पर ध्यान नहीं देता है। इसलिए ये मन शास्त्रों की बातों पर जब ध्यान नहीं देता है और जितना अधिक इसे समझाया जाता है, उतना ही वो अधिक उत्तेजित होता है, परेशान करता रहता है मन के लिए। तो यहाँ अर्जुन के लिए भी मन परेशान कर रहा है कि किस तरह से ये कार्य हो सकता है। अभी क्यों ये परेशान कर रहा है? तो दूसरी चीज़ क्या है? तीसरा पॉइंट है यहाँ पर कि मन बहुत बलवान है, बलवत दृढ़म। बलवत, श्लोक में अगला शब्द है बलवत, जिसका अर्थ है बलवान। अजामिल का मन अत्यंत बलवान था। भागवत के जो श्लोकों का मैंने जिक्र किया 6 कैंटो में, उसमें ये उल्लेख होता है कि अजामिल ने अपने ज्ञान, बुद्धि, धैर्य के द्वारा भी मन को वश में करने का प्रयास किया था, लेकिन उसका मन अत्यंत बलवान होने के कारण वो अपने मन को रोक नहीं सका। ये मन की तीसरी विशेषता है। मन को रोक नहीं पा रहा है वो। और जिस समय मन में काम के वेग उठते हैं ना, उस समय वो मन इतना अधिक बलवान हो जाता है, फिर वो किसी की सुनता नहीं है, कुछ देखता नहीं है। तो जीव अपनी शक्ति तथा बुद्धि से भी अपने मन को वश में नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से
कह रहे हैं कि हे श्री कृष्ण, जीव का मन यदि विषयों के प्रति आकर्षित हो जाता है, उस समय ये मन इतना अधिक बलवान हो जाता है कि अपनी शक्ति तथा बुद्धि के बल पर भी ये मन रुकता नहीं है। कोई भी ज्ञान काम नहीं करता है, सारे ज्ञान निष्फल हो जाते हैं। तो मन इतना दुराग्रही है, मन हठी है। चौथी बात है कि ये बलवत दृढ़ता, दृढ़म शब्द जो आया, ये चौथा पॉइंट है कि मन बहुत बलवान है और दृढ़ी है। दृढ़ी का मतलब हट करने वाला है। जिस चीज पर हट हो गया, जैसे बच्चों का हट होता है, मुझे तो चांद चाहिए। भगवान ने भी एक बार चांद मांगा था मैया से, मुझे वो चांद चाहिए। तो भागवत के इसी छठे कैंटो में ये भी उल्लेख होता है कि अजामिल का मन अत्यंत दृढ़ था, बलवान भी था लेकिन दृढ़ भी था। तो अजामिल का मन इतना दृढ़ था, अर्थात हठीला था, कि वो बेश्या के चिंतन से हटा नहीं, वहीं पर ही टिका रहा। ऐसी स्थिति में अजामिल के द्वारा ब्राह्मण के सारे अनुष्ठानों का परित्याग कर दिया गया। वो जितना भी ज्ञान लेकर आया था, जितनी भी उसने सिद्धियां हासिल की थी, जितना भी ज्ञान अर्जित किया था, वो सब उसने त्याग दिया। क्यों? एक ही चीज उसे दिख रही है बस अभी, काम, काम और सिर्फ काम। तो यहां पर अर्जुन कह रहे हैं कि हे श्री कृष्ण, ये मन इतना अधिक हठीला या जिद्दी है कि विषयों में लगा हुआ होने पर ये हटाने से हटता नहीं है, इतना विषयों में संलग्न रहता है। तो हठी होने के कारण मन को बुद्धि भी नहीं जीत पाती है। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ने लिखा है कि मन इतना बलवान तथा दुराग्रही है कि कभी कभी ये बुद्धि का भी उल्लंघन कर देता है। तात्पर्य जहाँ शुरू होता है, आप देखो 6.34 में तात्पर्य जहाँ शुरू होता है, वहाँ उन्होंने पहली लाइन यही लिखी है कि मन इतना बलवान तथा दुराग्रही है कि कभी कभी ये बुद्धि का उल्लंघन कर देता है। यद्यपि इसे बुद्धि के अधीन माना जाता है, फिर भी बुद्धि जो है वो नीचे चली जाती है, मन ऊपर आ जाता है। कठोपनिषद में ऐसा उल्लेख आता है कि ये जो मन है ना, इसी के विषय में, तो प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है और बुद्धि इसका सारथी है, मन लगाम है तथा इंद्रियां घोड़े हैं। आप सब जानते हैं, पहले भी हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो जो इंद्रियां हैं वो घोड़े हैं। इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगति से यह आत्मा सुख और दुख का भोग कर रही है यहां बैठकर। ऐसा बड़े बड़े चिंतकों का कहना है, विद्वानों का कहना है, हमारे आचार्यों का कहना है, और हम उनके कहे हुए को ना तो पढ़ते हैं, ना मानते हैं, ना जीवन में उसको लागू करते हैं। यद्यपि बुद्धि का मन के ऊपर नियंत्रण होना चाहिए, लेकिन फिर भी मन इतना प्रबल और हठी है कि इसे अपनी बुद्धि से भी जीत पाना कठिन हो जाता है, नहीं जीत पाते। तो पांचवा क्या है? पांचवा पॉइंट है कि मन को वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन है। हाँ, यहां पर क्या कहा गया है? वायुरिव सुदुष्करम। श्लोक की दूसरी पंक्ति में जो शब्द हैं, तस्यहम, क्या कहते हैं? तस्यहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। अर्थात हे श्री कृष्ण, इस मन को वश में करना तो मैं समझता हूं कि वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन है। मैं ये समझता हूं वायु को वश में कर सकता हूं, लेकिन मन को वश में नहीं कर सकता, मैं ऐसा मानता हूं। तो यहां पर अर्जुन ने कहा कि मन्ये, मन्ये के लिए देखिए वर्ड बाय वर्ड में क्या लिखा है, मैं ऐसा सोचता हूं, मेरा ऐसा मानना है। तो मन्ये अर्थात ऐसा मैं मानता हूं कि मन को वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन है। यहां पर समझने वाली बात क्या है? यहां पर समझने वाली बात यह है कि अर्जुन अपनी बात श्री कृष्ण के ऊपर नहीं थोप रहे हैं कि श्री कृष्ण इस प्रकार माने की बात ऐसी है, मैंने कह दिया मन वश में नहीं हो सकता, तुम्हें मानना पड़ेगा। लेकिन अर्जुन ने कहा कि मैं ऐसा मानता हूं, दिस इज माई थिंकिंग, दिस इज माई व्यू पॉइंट। विनम्रता से रख रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है कि ये काम हो नहीं सकता। ऐसा नहीं कह रहे देखो मैंने तुम्हें बता दिया ऐसा नहीं होगा, अब तुम मुझसे जिद मत करना करने के लिए। तो अर्जुन ने अपने अनुभव के आधार पर यह बात कही तथा उन्होंने जानना चाहा है कि अगर श्री कृष्ण इस विषय में कुछ और उपाय दे सकते हैं तो वो बताएं। मेरा तो मानना यह है, यही ज्ञान प्राप्त करने की विधि होती है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको
विधिवत तरीके से प्रश्नों को रखना होता है कि शिष्य गुरु से अपनी कठिनाई बताए और ये जानने का प्रयास करे कि गुरु उसे क्या बताते हैं। हाँ, तो जो मन के कारण जो अंदर तूफान मचा रहता है ना, उसको रोक पाना बहुत कठिन है। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ने और लिखा है, क्या लिखा है कि यहाँ पर प्रयुक्त उपमा अत्यंत उपयुक्त है। हाँ, वो कहते हैं कि ये जो उपमा बताई गई है कि मन को देखो, यहाँ पर प्रयुक्त उपमा अत्यंत उपयुक्त है। झंझावात को रोक पाना कठिन होता है और उच्छृंखल मन को रोक पाना तो और भी कठिन है। इस संबंध में योग की पूर्णता नामक पुस्तक में जो हमने पढ़ी है, श्रील प्रभुपाद ने उसका भी उल्लेख किया है। और वास्तव में ये सत्य है, प्रभुपाद लिखते हैं, वास्तव में ये सत्य है कि मन सदैव बताता रहता है कि किधर मुड़ा जाए, किधर जाना है, क्या करना है। अर्जुन कहते हैं कि मन को वश में करना हवा को बहने से रोकने से भी अधिक कठिन है। ये तो ऐसे व्यक्ति की कल्पना करने के समान है जो तूफान को अपनी बाहें फैलाकर क्या कर रहा है, रोकने का प्रयत्न कर रहा है। तूफान रुक जाएगा क्या? नहीं रुकेगा। हाँ, तो क्या हम मान लें कि केवल अर्जुन में ही मन को संयम करने की पर्याप्त योग्यता नहीं थी, या सभी में नहीं होती है? सत्य तो ये है कि हम अर्जुन की असीम योग्यताओं को समझना शुरू भी नहीं कर सकते हैं। हमें वो योग्यता नहीं है। अर्जुन इतने योग्य थे, हमें इतनी भी योग्यता नहीं है कि हम अर्जुन के विषय में कुछ सोच सकें, कुछ चिंतन कर सकें। आखिर वे स्वयं श्री कृष्ण के व्यक्तिगत मित्र थे। यह अत्यंत उच्च स्थिति है। इस स्थिति को जब हम अच्छी तरह समझते हैं तो हम कहाँ पहुँचते हैं? हम देखते हैं कि अर्जुन एक महान योद्धा है। इसके अतिरिक्त अर्जुन एक शासक भी हैं, धनुर्धर भी हैं। वे इतने बुद्धिमान थे कि वे भगवत गीता को एक ही घंटे में समझ गए। ज़्यादा समय नहीं लगा उनको। 1 घंटा भी ज़्यादा बताया, कुछ मिनट कम ही थे, शायद 45 मिनट का उल्लेख होता है वो हमारे कलयुग की घड़ी के हिसाब से। हाँ, फिर भी अर्जुन सोच रहे थे कि मन को वश में करना उनके लिए संभव नहीं है। तो क्या हम ये कल्पना करें कि जो अर्जुन के लिए उस अधिक प्रगतिशील युग में भी असंभव था, वो युग अधिक प्रगतिशील था हमारे इस समय के युग से, वो हमारे लिए इस पतित युग में संभव हो जाएगा क्या? नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। तो हमें एक क्षण के लिए भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम अर्जुन की श्रेणी में हैं। नेवर डेयर टू थिंक दैट यू आर इन द लाइनेज ऑफ अर्जुन। आप अर्जुन के श्रेणी में हो। हम उनसे हजारों गुना निकृष्ट हैं, हजारों गुना। इसके अतिरिक्त अर्जुन के द्वारा इस योग विधि के प्रयोग का कोई इतिहास नहीं है। तो भी श्री कृष्ण ने अर्जुन की प्रशंसा की कि भगवत गीता समझने हेतु तो वे एकमात्र सक्षम या योग्य व्यक्ति हैं। तो इस श्लोक को हमने समझा। आप देखो कि यहां पर अर्जुन कह रहे हैं कि मन को रोकना वायु को रोकने से भी कठिन है। ये बात समझने की है कि वायु को रोकने के लिए पर्वतों की आवश्यकता होती है। थोड़ा ध्यान देना इस बात के लिए आप, कि वायु को रोकने के लिए पर्वतों की आवश्यकता होती है। पर्वतों से जब वायु टकराती है जाकर बारिश कर देती है। आपने ज्योग्राफी में पढ़ा है, हाँ, या साइंस में भी पढ़ा होगा कुछ लोगों ने। तो पर्वतों के बीच में वायु का प्रवाह रुक जाता है। अब यदि हम मन को वायु के समान मान लें तो मन रूपी वायु को रोकने के लिए श्री कृष्ण के नाम पर्वतों के समान हैं। श्री कृष्ण के नाम कौन से नाम? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो 16 नाम है, ये 16 पर्वतों के समान है। और इनके बीच में यदि हम मन को रखते हैं ना, तो मन फिर हिलेगा डुलेगा नहीं, बीच में फंसा रहेगा, निकलेगा नहीं वहां से। जो अर्जुन को समस्या हो रही है, हमें नहीं होगी। तो अर्जुन ने ऐसे बहुत सारे युद्ध किए जिनमें शत्रु ने बहुत सारे आयुधों का प्रयोग किया, शस्त्रों का प्रयोग किया। वायु की गति से भी तेज चलते थे वो, परंतु अर्जुन ने जब पर्वतास्त्र का प्रयोग किया तो वायु को शांत कर दिया। तो यहां पर हमें समझना है कि मन यदि वायु के समान प्रबल है, तब हमें भक्ति के मार्ग में जुड़ना चाहिए और जो 16 शब्दों के जो पर्वत हैं वो खड़े कर देने चाहिए चारों तरफ। अपने मन के चारों तरफ बाड़े लगा दो उसके, हाँ, और वहां से फिर निकल ना पाए, जरा सा भी हलचल नहीं होनी चाहिए। तो ये पर्वत अस्त्र है जो 16 नामों वाला है, हरे कृष्ण महामंत्र। इन 16 नामों के पर्वतों के द्वारा हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं।
जो सतयुग में अष्टांग योग के द्वारा प्राप्त किया जाता था तथा उससे अगले युग में यानी कि त्रेता युग में यज्ञों से प्राप्त किया जाता है, द्वापर युग में जैसे मंदिर में पूजा करके प्राप्त किया जाता था, वहीं वर्तमान में इस कल युग में हमें जो भक्ति है या हरि कीर्तन है द्वारा वो स्थिति प्राप्त की जा सकती है। मतलब वो श्रद्धा, वो भगवान के प्रति समर्पण, वो शरणागति प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमें क्या चाहिए कि हम प्रामाणिक स्रोतों से सीखें कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस कीर्तन का कितना सफल उपयोग हम अपने जीवन में कर सकते हैं। हरे कृष्णा। If you like this video, press the like button and share it with your family and friends. If you want to watch more such videos, please subscribe to our channel, and for getting updates, press the bell icon.